नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर जबरदस्त तरीके से खेला होने के संदेश मिल रहे हैं। बताएंगे आपको जनता दल यूनाइटेड के 4 और बीजेपी के 2 और विधायक कॉन्टेक्ट से बाहर हो चुके हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और स्पीकर को हटाने के लिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के दांत खट्टे होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन ने चला है एक बड़ा कार्ड। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में देश के किसानों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें और कीलें लगाई गई थी, लेकिन किसानों ने किया है जोरदार प्रदर्शन और लगातार हरियाणा की ओर घुसते जा रहे हैं किसान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर फिर से निशाना साधते हुए दिखाई दिए। बताएंगे कौन सा मुद्दा उठाया गया है। और पंजाब में बीजेपी के गठबंधन ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर आज जबरदस्त खेला कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जनता दल यूनाइटेड में कथित तौर पर एक और बड़े फूट के संदेश मिल रहे हैं दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी के घर पर नीतीश कुमार ने सारे विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 4 विधायक तो गायब ही नजर आए। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायक बीजेपी के संपर्क में नहीं है। ये स्पष्ट और सही जानकारी है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने के बावजूद, नेताओं के कई घंटे इंतजार करने के बावजूद बीमा भारती जेडीयू के विधायक सुदर्शन और दिलीप राय और डॉक्टर संजीव पहुंचे ही नहीं, और यहां तक कि उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और बीजेपी के 2 विधायकों से भाजपा संपर्क नहीं साध पा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कम से कम सत्ता पक्ष के 6 विधायक गायब है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को स्पीकर को हटाने के लिए सदन के बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यानी 122 विधायकों की जरूरत पड़ेगी अगर आरजेडी के स्पीकर को हटाना है तो। और आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, लेकिन 122 विधायकों का बहुमत ही अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर जीतन राम मांझी के 4 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को सहयोग करेंगे, तब भी आंकड़ा 121 तक पहुंच पाएगा। और सबसे पहले स्पीकर को हटाना है। स्पीकर को हटाने का अगर नंबर नहीं जुट पाएगा तो इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य में और भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में मनोज झा ने भी कहा कि स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। 7 बेंच की सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा था कि सदन के अंदर जितने विधायकों की संख्या है उसका हाफ चाहिए होगा हटाने के लिए। और यही बड़ा कारण है कि एनडीए गठबंधन 122 से कम के आंकड़े पर आकर रुक ही नहीं सकती है। अगर विश्वास मत प्राप्त करने का मामला होता तो सदन के अंदर कितने विधायक मौजूद हैं उनके हाफ विधायकों की जरूरत पड़ती, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी 122 विधायकों का समर्थन तो चाहिए, क्योंकि पहले स्पीकर को हटाना है। और मनोज झा ने भी सारे डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 179 का भी जिक्र किया है, जहां पर सेम बातें लिखी गई है। मनोज झा ने कहा कि सत्ता पक्ष 122 विधायकों का समर्थन इकट्ठा करके दिखाए तब माने, यानी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर श्योरिटी दिखा रही है कि 122 का आंकड़ा इनके पास है ही नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ साथ बिहार में विश्वास मत से पहले 24 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक तेलंगाना से सीधा पटना पहुंच गए हैं। पटना में पहुंचते ही विधायकों को तेजस्वी यादव के घर पहुंचाया गया है दोस्तों। तेजस्वी यादव के आवास पर सारे विधायक पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी के। और आरजेडी के विधायकों के बाद आज लेफ्ट पार्टी के सारे विधायक मिलकर एक साथ सदन जाएंगे, यानी 116 का जो आंकड़ा विपक्ष के पास है उस पूरे आंकड़े को एकजुट करके आज सदन के अंदर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें अब जीतन राम मांझी पर भी डिपेंड कर रही है और 6 बागी बीजेपी एनडीए गठबंधन के विधायकों पर डिपेंड कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पंजाब में किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली के आसपास हाईवे को घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। 13 जनवरी को किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों को बधाई दी। उन्होंने केंद्र सरकार के लाए गए 3 काले कानून को वापस करवाने के लिए किसानों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने इस तरीके का आंदोलन किया, वरना किसानी को खत्म कर दिया जाता, लेकिन आप लोगों के आंदोलन के कारण आखिरकार किसानी बची हुई है। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार पर कि देश में आजादी के बाद पहली बार हुआ जब हर किसान पर 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टैक्स लगाया गया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को निजी इंश्योरेंस कंपनी का मुनाफा योजना बनाकर रख दिया गया है। 2016 से 2022 के बीच में बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उनकी मदद की थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था और अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो रोज उठकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गालियां देते हैं। जो व्यक्तिगत पदयात्रा निकालता है उसको डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों लगातार किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर भी जमकर आलोचना की जा रही है। साथ साथ किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो अभियान के लिए हरियाणा के अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब के साथ लगती हुई सीमा को सील कर दिया है। बता दें कि किसान अपने दिल्ली चलो अभियान पर अड़े हुए हैं। इसी के कारण दिल्ली कूच की मुहिम को रोकने के लिए जिंद और फतेहाबाद जिले के सीमाओं पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शांति भंग करने की आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने 7 दिनों के अंदर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के अंदर 11 से 13 तारीख तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। एक साथ कई एसएमएस भेजने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सोमवार से ही किसान राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है आपको बता दें कि पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को खदेड़ने की कोशिश की है दोस्तों। दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। लगातार चंडीगढ़ में धारा 144 लगाई गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जहां पर एक और किसानों को बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव राम नरेश तिवारी ने रविवार को कहा
कहा कि जो धरना प्रदर्शन करते हैं वे वास्तविकता में किसान नहीं होते और वे राष्ट्र के प्रति चिंतन या विचार नहीं करते। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों को लेकर भाजपा के नेता इस तरीके की टिप्पणियां करने लगे और कह रहे हैं कि जो आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं होते। सवाल सबसे बड़ा यही है कि किसानों को कहा गया था कि उनको एमएसपी पर दाम मिलेगा और इसके बाद कई और वादे किए गए थे, मुआवजे की बातें कही गई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए कहा गया था, लेकिन ये सारे वादे धोखे साबित हो रहे हैं। लगभग 2 साल तक किसान इंतजार करते रहे। अब लोकसभा का चुनाव है तो किसान भी अपने तरीके से दबाव बनाने के लिए दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री मुलाकात करने के लिए टाइम दे रहे हैं ताकि मामले को सॉल्व किया जाए। और दूसरी ओर बीजेपी के नेता इस तरीके के बेतुके बयान भी देने लगे हैं, यानी दोहरे तरीके से किसानों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, छवि को खराब करने और बातचीत के माध्यम से भी सॉल्व करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नफरत फैला रही है, जबकि प्यार इस देश के डीएनए में है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के विराम के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में फिर से शुरू हुई। रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी भविष्य की पीढ़ी के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जहां नफरत और हिंसा ना हो। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि वर्तमान में देश के अंदर हर कोने में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि वे दूसरों को उनकी भाषा के आधार पर पसंद नहीं करते, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि वे दूसरे को अन्य राज्यों से संबंधित होने के आधार पर पसंद नहीं करते। ऐसे विचारधारा से देश कमजोर होती है और हम ऐसे विचारधारा का कभी समर्थन नहीं कर सकते। इसका पुरजोर तरीके से आगे भी विरोध करते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। आम चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने के अटकलों के बाजार को विराम लगाते हुए शांत कराते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा कि फिलहाल मैं पूरे प्रदेश के अंदर पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन केवल बहुजन समाज पार्टी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी केवल बीएसपी के साथ में गठबंधन है, किसी और पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। साथ साथ दोस्तों देश के अंदर कई सारे ऐसे गोदी पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकारिता का सर्वोपरि बताने का प्रयास करते रहते हैं और उनके दोहरे मापदंड जनता के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर विकास भदौड़िया नाम के तथाकथित न्यूज एंकर की ओर से पहले 28 अप्रैल 2019 को आचार्य प्रमोद कृष्णन की आलोचना की गई थी और दावा किया गया था कि उन्होंने जो बयान दिया है आपत्तिजनक बयान है। यानी दोस्तों उन्होंने कहा था कि नहीं है जो मोहम्मद का हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद विकास भदौड़िया इसकी आलोचना कर रहे थे इस बयान की, लेकिन अब जब कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को बाहर का रास्ता दिखाया है, 6 साल के लिए सस्पेंड किया है, तो कहने की सनातनियों के साथ खड़े होने के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है, यानी आचार्य प्रमोद कृष्णन को सनातनियों के साथ खड़ा रहने वाला बताने लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के तथाकथित देश के पत्रकार है जो बड़े बड़े न्यूज एंकर के तौर पर देश में अपने आप को आगे रखने का प्रयास करते रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन अब अपने आप को ही खुद से एक्सपोज कर दिया है और उस व्यक्ति को सनातनी बता रहे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएंगे दोस्तों। साथ साथ जेडीयू के 3 विधायक है जो विजय चौधरी के आवास पर नहीं पहुंचे हैं, ये बात भी पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। सुदर्शन जो अशोक चौधरी के साथ काफी ज्यादा विवाद में रहे हैं, बीमा भारती जो एमएलए लेशी सिंह के साथ काफी विवादों में रही है, दिलीप राय जो आरजेडी के पुराने विधायक रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों लोग हैं जो अभी तक जेडीयू के साथ नहीं दिखाई दिए हैं, जो अलग सोर्सों में दावा किया जा रहा है। कम से कम 4 ऐसे जेडीयू के विधायक जो नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, तो उन्होंने एक बच्चे से कुछ सवाल पूछे। इसके बाद बच्ची ने कहा कि मेरी माँ टीचर है और मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पापा किस बात की दुकान चलाते हैं, कौन सी दुकान चलाते हैं, तो बच्ची ने कहा कि मेरे पापा मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हुए बच्चे भी अब कह रहे हैं कि देश में मोहब्बत की दुकानें खोली जानी जरूरी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से जिंद के अंदर जबरदस्त रैली को संबोधित किया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर महा रैली को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार बनने के बाद ओपीएस को लागू किया जाएगा। उन्होंने तस्वीरें शेयर की है जिसमें लाखों लाख की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा आज जिंद के अंदर पेंशन बहाली समिति हरियाणा द्वारा प्रदेश के प्रतिनिधियों के द्वारा मिले विशेष निमंत्रण पर ओपीएस संकल्प महारैली के बीच पहुंचा और ओपीएस को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। यानी पुरानी पेंशन योजना हरियाणा में लागू करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये एक बड़ा वादा रहेगा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वादे के साथ पूरी तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों जीएचएमसी के मेयर रह चुके और बीआरएस के एलबी नगर के इंचार्ज राम मोहन गौड़ ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और आने वाले दिनों के अंदर बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। रेवंत रेड्डी को शॉल ओढ़ाते हुए उन्होंने आने वाले दिनों के राजनीति के संदेश देने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर बीआरएस पार्टी के ताबड़तोड़ एक के बाद एक नेता पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर अपना पूरा भरोसा जाहिर कर रहे हैं। साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के सख्ती में राहुल गांधी के रोड शो की कुछ तस्वीरें दिखी। रास्ते में बड़ी संख्या में काफिले का स्वागत किया गया। शहर में राहुल गांधी के एक विशाल जनसभा के साथ रोड शो समाप्त हुआ जहां उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के अन्याय काल को अवगत कराया है। यात्रा 30वें दिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से गुजरने वाली है, यानी आज भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाली है। जयराम रमेश की ओर से यह जानकारी दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ मोदी सरकार में साल 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न ऐलान करने के बाद अब सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए जा रहे हैं और अलग अलग लोगों को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने को लेकर पोस्टर लगाए गए। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। इस पोस्टर को सपा के युवा नेता
अब्दुल अजीम ने लगाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। इससे कुछ दिन ही पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर और प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की थी। मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी बोले कहा, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी क्रांतिकारी कदम जातीय जनगणना है। नरेंद्र मोदी जो असल में ओबीसी है ही नहीं, कभी नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। वो नहीं चाहते कि देश के लोगों को वो अधिकार मिले जिसके वो हकदार है। मोदी की नीतियां विभाजनकारी विचारधारा पर आधारित है। आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से इंडिया गठबंधन को लेकर एक टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान का स्वागत करते हैं। हम काफी समय से कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। आज जब खड़गे ने गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा की है तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आज घोषणा होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने अपनी बात कह दी है। रैली के दौरान किया गया ऐलान जिसका जवाब ये दिया गया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी अगले 10 से 15 दिनों के अंदर 13 और चंडीगढ़ के 1 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। साथ साथ 3 महीने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री के आदेश पर ऊंचाहार एक्सप्रेस पुनः शुरू की गई है। इसका ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। परिचालन तथा गार्ड का माला पहनाकर स्वागत किया गया है। इस अवसर पर बीजेपी के नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने रेल के आगे नारियल फोड़ा और इसके बाद नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। प्रियंका गांधी ने भी देश के किसानों को रोकने के लिए कीले और कांटे लगाए जाने पर कहा कि अमृत काल है या अन्याय काल है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी सबको जवाब देना चाहिए। क्या किसान देश में आंदोलन नहीं कर सकते? क्या अपनी मांग को लेकर बीजेपी सरकार पर दबाव नहीं बना सकते? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।